भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सम्मान में पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाएगा और आधा ध्वज इस दिन झुका रहेगा, जहां इसे नियमित रूप से फहराया जाता है और राजकीय शोक की अवधि के दौरान मनोरंजन वाला कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। के झंडे लगे हुए हैं, उन्हें आधा झुका दिया जाएगा। इस गम की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। The Chabahar port agreement actually is something bigger than a port. Thanks to, in fact, the two people who unfortunately died yesterday in the helicopter crash, the President of Iran and the Foreign Minister of Iran. Because of their interest and their initiative, we were actually able to finalize a long-term agreement. तो इंडिया ईरान के मैं देख रहा था ताल्लुकात इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये कुछ अर्सा पहले तक इंडिया को 10% की अपनी ऑयल नीड्स ईरान से आ रही थी। इंडिया ईरान रिलेशंस के ऊपर इंडिया जारी बात है इस खित्ते की एक मेजर पावर है, और ईरान भी जो है उसने मिडल ईस्ट हो, भले सेंट्रल एशिया हो, वेस्ट एशिया हो, ईरान ने अपने अच्छे फुटप्रिंट्स रखे हुए हैं, बल्कि सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है। इंडिया के और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने आगे कंडेम किया है इस वाक़े को। ठीक है, उन्होंने बोला कि इस मुश्किल वक्त में हम ईरान के साथ खड़े हैं। सर, इंडिया ने तो कहा है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ऐसे होता है ना, आजकल का ड्रामे नहीं देख रहे, अर्तुगरुल नहीं देखते आप लोग। अर्तुगरुल में भी तो ऐसे ही है, वो एक वो अपना बशिंदा छोड़ते हैं, ठीक है, वो उसको अपना दाढ़ी रखवा दी, या कोई भी उसको उन्होंने दे दिया भाई आप पगड़ी रख लो। ऐसे ही उन्होंने जब मरा तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम आपके साथ हैं, मंगोलों ने कहा हम आपके साथ हैं, बाज़ल्तीनियों ने कहा हम आपके साथ हैं। तो ये भी वो कुछ लोग को मतलब हर एक अपनी अपनी, और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में अगर ये हमला हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का भी बड़ा मतलब, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जय हिंद दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जी की मृत्यु हो गई, और उसी के संदर्भ में भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और भारत के झंडे को थोड़ा झुका भी दिया गया है, जितने भी राष्ट्रीय इमारत पे भारत का झंडा फहरता है। साथ के साथ एक दिन तक कोई भी रंगारंग कार्यक्रम, कोई भी खुशी या उल्लास वाले कार्यक्रम भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मनाया जाए। यह इसलिए दोस्तों क्योंकि ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने भारत और ईरान रिलेशन के लिए जितना कुछ किया है शायद वो किसी भी ईरानियन लीडर ने नहीं किया। दोस्तों, मैंने अपने पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को बता रखा है कि भारत को सस्ती तेल की ऑफर ईरानियन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ही दिया। इवन दो चाइना से भी सस्ता तेल का ऑफर भारत को ईरानियन प्रेसिडेंट ने किया था, तब जाके भारत ने ऑयल परचेज करना शुरू किया था ईरान से सस्ते दामों पे, वो भी 10% ऑयल भारत खरीदा करता था ईरान से। चाबहार पोर्ट का एक्सेस दिया, भारत को अफगानिस्तान जाने का रास्ता दिया, सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता दिया, भारत के लिए वीज़ा फ्री किया, और क्या क्या नहीं किया ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने भारत के लिए, ठीक है। और यहाँ तक दोस्तों मैं कई न्यूज़ चैनल्स पे सुन रहा था कि वो तो भारत आने के लिए भी तैयार थे, लेकिन भारत ही मना कर रहा था क्योंकि ईरान पर यूएसए के द्वारा सैंक्शन लगे हुए हैं। अगर भारत ईरानियन प्रेसिडेंट को अपने देश बुलाता तो यूएसए से रिलेशन थोड़ा बिगड़ सकते थे। बताया गया कि दिवंगत गणमान्य व्यक्तियों के सम्मान में भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 21 मई को पूरे भारत में एक दिन का राजकीय शोक रहेगा। शोक के दिन पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा, जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, और उस दिन कोई भी मनोरंजन वाला आधिकारिक कार्यक्रम नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान की मृत्यु पर दुख जताते हुए कहा, भारत इस शोक की घड़ी में ईरान की जनता के साथ खड़ा है। कहा है कि हमारा जो फ्लैग है वो आधा नीचे झुका रहेगा, और इसी के साथ साथ जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ईरान के साथ इजहार यकजहती भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारे मामले पर? तो मैं इसके बारे में, और मेरे ख्याल से मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, क्योंकि ये सारी जितनी भी ये मिली भगत है, इंडिया की भी है, अमेरिका भी इसके साथ ही शामिल है, जितनी भी हमारे खिलाफ यूरोप मुबालिक है। सर, इंडिया के ईरान के साथ तो ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे थे। अगर हम बात करें तो रिसेंटली ईरान और इंडिया के दरमियान एक चाबहार पोर्ट को लेकर बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। अगले 10 साल के चाबहार जो पोर्ट जो है इंडिया ने अपने अंडर ले लिया है, तो ईरान और इंडिया के रिलेशनशिप्स पे तो हमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। बाद में फिर वही कहूँगा कि जब बाज़ल्तीनी और मंगोलों के दरमियान में ऐसे एग्रीमेंट होते थे ना, उन्होंने अगली किसी भी ताकत को गिराना है तो उन्होंने आपस में इत्तेहाद करना है, ठीक है, इत्तेहाद करना है, लेकिन उनके दिल में कुछ और है, उनके दिल में कुछ और है, ठीक है। इसी तरह उन्होंने जब अपना काई कबीले के साथ करना, काई कबीले ने उनके साथ करना कि यार अभी हम इनसे अपना बेनिफिट ले लें, जो भी है बाद में देखी जाएगी, शायद हमने इनके सर कलम करने हैं, इन्हें मारना है, काटना है। ऐसे इंडिया और
इनके ताल्लुकात थे, ठीक है ना। लेकिन सर अब ये देखें ना कि कुछ भी पाकिस्तान में होता है या कुछ भी इस्लामिक कंट्री में होता है, हम उसका सारा मलबा इंडिया पे डाल देते हैं, कहते हैं कि भाई इसमें इंडिया मुलविस था, इंडिया ने करवाया है। हम कोई इंडिया से जेलस तो नहीं है, या इंडिया, हम ये तो नहीं कहते इंडिया बुरा है। मैं ये कहता हूँ जो लोग हैं वो बुरे हैं, जो इसके खिलाफ हैं। इंडिया, मैं नहीं कहता कि इंडिया, हम सारा ब्लेम इंडिया को करेंगे। मैं कहता हूँ कि इसमें सबसे पहली जो ताकत है वो सारी इसराइली है। इसराइल के बाद अमेरिका है, अमेरिका का छोटा बेटा इंडिया है। ये नहीं कि पूरे इंडिया में अपना जो लोग रह रहे हैं वो गलत है, नहीं। जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो देखे ना, उसने क्या मुसलमानों के साथ क्या नहीं किया। कि कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो इस तरह खुल के सामने आएगा। पाकिस्तान का क्या स्टैंड आया है? ठीक है। पाकिस्तान को खुलम खुला एक दिन की छुट्टी अनाउंस की है, एक दिन की छुट्टी अनाउंस की और एक रोजा शोक का ऐलान किया है। हालांकि इस टाइम था कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऊपर लेके जा सकते थे, ठीक है। फ्रंट से लीड किया जा सकता था इसको। हाँ ये भी चीज है, एक साइड पे हम कहते हैं हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, रियल है। देखिए अभी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको चाहिए था कि वो इस खबर को अच्छी तरीके से हाईलाइट करता। अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं चीजें, ठीक है। और दूसरा पाकिस्तान का कोई क्लियरली स्टैंड नजर नहीं आता। एक तरफ आप उनके साथ $10 बिलियन की तिजारत करके बैठे हैं, दूसरी तरफ और आपका कोई बयान ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये वो वक्त था जब देखिए ईरान पीछे हट गया था ना, अब ईरान का एक मसला बन गया था। पहले नंबर पे तो वो हमारा ब्रदर मुल्क है, ठीक है। हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री है, और मेरी बात सुने, जैसे ईरान हमारा नेबर कंट्री है वैसे इंडिया भी हमारा नेबर कंट्री है। हमारे जितने हमारे हमसाये हैं उन सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, सबके साथ तिजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा अब देखिए, अब पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मौका था कि पाकिस्तान आके फ्रंट पे आके मुस्लिम उम्मा को लीड कर लेता, लेकिन हम इस कंडीशन में हैं। लेकिन हम इस कंडीशन में इसलिए नहीं है कि हमारे पास जमहूरियत लूली लंगड़ी है, ठीक हो जिसको हम अपने ही संभाल नहीं पा रहे। और हमारे यहाँ तो अपने IMF से पैसे लेने हैं, कैसे लीड? अब हमारा ध्यान इस बात के ऊपर है कि हमने IMF से पैसे लेने हैं, और हमारे अंदर जो गंदम का क्राइसिस इतना बड़ा खड़ा होने वाला है, आप उसको सोच नहीं सकते। वीट का, गंदम का, वो देखिए अभी किसान जो है वो एहतजाज कर रहे हैं आपके खिलाफ, ठीक है। और इस पूरी जो एक इंटरनेशनल जो एक सिचुएशन बन रही है ना, इसके अंदर अगर कोई सबसे बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है ना, वो मुल्क प्ले कर रहा है, हाँ। तो वो मेरे ख्याल ईरान था जो कर रहा था अभी तक। एक चीज है, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी खबर, कोई ऐसे मतलब एविडेंस नजर आते हैं कि मुसाद या इसराइल या US की कोई एजेंसी इन्वॉल्व है, ईरान में हिजबुल्लाह एक मतलब जमात है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो हेड है या उसके बेटे ने ये ट्वीट किया, बकायदा तौर पे मैं खुद पढ़ रहा था, उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएंगे। क्या समझते हैं ईरान क्या इस टाइम इस पोजीशन में? दूसरे नंबर पे क्या पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम उम्मा इस्लामिक कंट्री साथ देंगे? देखिए अगर तो ये वाकई निकल आता है क्लू, तो मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बात वाकई वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। सारे मुस्लिम कंट्रीज नहीं मिल सकते, यही बात। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज के साथ आप उनका ब्लॉग देखें ना, रशिया उनके ब्लॉग में मौजूद है, चाइना उनके ब्लॉग में मौजूद है, और तीसरा ईरान मौजूद है। अब देखिए रशिया, चाइना और ईरान ये तीनों एक दूसरे की मजबूरी है, और चौथा इंडिया भी मजबूरी है चाबहार की वजह से, ठीक हो गया, ठीक है, जो गवादर के बिल्कुल सामने 10 साल नहीं लगता कि इंडिया किसी भी ऐसे मामले में इन्वॉल्वमेंट करेगा। इंडिया इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, लेकिन इंडिया उस वक्त ये सोचने पे जरूर मजबूर होगा कि हमें किस साइड पे खड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया, हाँ ऐसी पोजीशन बनने से बचा सकते हैं। ऐसी वो अपने आप को, या तो वो अपने आप को न्यूट्रल रखेगा, हाँ। वो किसी की तरफ जाएगा नहीं। क्योंकि 2 एग्जांपल्स मौजूद हैं, रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें इंडिया चाहता है या कोई ना कोई होता है, इंडिया न्यूट्रल रहा। उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि उसमें चाबहार पोर्ट जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि वो रशिया से आपको पता है सबसे ज्यादा ऑयल कौन ले रहा है? बिल्कुल सबसे ज्यादा ऑयल वही ले रहा है। पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी लेने की, लेकिन वो बाद में मिला नहीं था, लिहाजा बात है। अब देखिए ना, वो जो चाबहार पोर्ट है वो पूरी सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करती है आपस में, ऐसे ही है। जैसे हमें कहते हैं कि सीपैक हमारे लिए गेम चेंजिंग है, जो कि हमें बनता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, ठीक है। पिछले 10-15 साल से यही सुन रहे हैं कि गेम चेंजिंग है, इसी तरह वो चाबहार बना रहे हैं, ठीक है। तो अब लेकिन उसने तो जो नेतन्याहू है उसने तो इस बात को डिनाई कर दिया कि हमारा इसके अंदर कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर उसका हाथ वाकई निकलता है तो इस खित्ते की सूरत हाल जरूर बदलेगी। दोस्तों ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जैसे भी थे अपने देश के हित के बारे में सोचते थे। दोस्तों जो देश उनके साथ जैसा बर्ताव करता था वो वैसा ही बर्ताव करते थे, ठीक है। ईरान मुस्लिम देश होने के बाद भी ठीक ठाक डेवलप देश है, वहाँ पे कभी भी एक दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत देखने को हाल फिलहाल में नहीं मिलता है। हालांकि हिस्ट्री ऐसी रही है कि वहाँ इस्लामाइजेशन या रेडिकलाइजेशन हुआ है, लेकिन इब्राहिम रईसी जब से लीडर बने हैं, ठीक है, उन्होंने इस्लाम का फॉलो तो जरूर किया है, लेकिन वहाँ पे रेडिकलाइजेशन देखने को हमें नहीं मिला। एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स या भारत के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी ऐसा देखने को नहीं मिला है, कतई नहीं मिला। हाँ पास्ट में शायद इब्राहिम रईसी भारत के खिलाफ रहे हों, ठीक है, उस समय नेशनल उनका इंटरेस्ट कुछ और रहा हो या जो भी रहा हो, लेकिन प्रेजेंट में तो एट प्रेजेंट पिछले 10-12 सालों से तो भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तब उन्होंने एक बार कश्मीर पे भारत के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि भारत को जो है कश्मीर पे
खुले विचारों से सोचना चाहिए। इब्राहिम रईसी का ये बयान था जिसे कश्मीर में भारत के खिलाफ माना जाता है, ठीक है। और वैसे तो इब्राहिम रईसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिससे भारत को कोई आहत हो, खास करके जब से वो सत्ता में आए तब से तो उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं। जब से वो सत्ता में आए हिस्टोरिकली भारत के रिलेशन ईरान के साथ बहुत अच्छे हुए। तो भाई सच में वाकई काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिलेशन ईरान के साथ मजबूत हुए उनके नेतृत्व में, मुझे नहीं लगता आगे हो पाएंगे। और अब भगवान करे आगे हो, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनके जैसा लीडर भी फिर आना चाहिए, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय शोक किया गया उनके लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये राष्ट्रीय शोक किया जाना सही है या गलत है, ठीक है। बट मेरी ओपिनियन में ये सही है, क्योंकि उन्होंने ठीक ठाक भारत ईरान रिलेशन के लिए पॉजिटिव कार्य किए थे। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।